नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आइए आरंभ करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 24वां अध्याय। 23वें अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार से देवताओं की माता आदिति ने भगवान विष्णु की तपस्या की और उसका क्या परिणाम आगे होता है, इसी की घटनाक्रम आगे होगी। और इसके साथ में गंगा का महात्म्य और वामन का प्रादुर्भाव आपको इस अध्याय में सुनाया जाएगा। आप स्थान ग्रहण कर लें, शांत चित्त होकर बैठ जाएं, भगवान श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान लगाएं और कथा श्रवण करना आरंभ करें। ऋषि बोले कि हे सूत, आश्चर्य की कथा आपने कही। अग्नि से आदिति को क्यों नहीं जलाया गया? अग्नि ने आखिर आदिति को क्यों नहीं जलाया? अत्यंत आश्चर्य का कारण आदिति के तेज का कहो। महाबुद्धिमान सज्जन परोपकारी होते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे विप्रो, सुनो, हरि भक्ति में प्राप्त ध्यान रत्न भक्तों का महात्म्य कहने को कौन समर्थ है? जिस स्थान में भगवान का भक्त है उसी स्थान में ब्रह्मा विष्णु महेश देवता सिद्ध रहते हैं। जिनके नाम लेने से सब उपद्रव नष्ट होते हैं, उनके ध्यान की तो बात ही क्या है, जिससे अदिति को अग्नि और दैत्यों से बाधा नहीं हुई। विष्णु जी के स्मरण मात्र से सब दुख नष्ट होते हैं। तब प्रसन्न वदन कमल नयन शंख चक्र गदा धारण किए भगवान अदिति के समीप प्रकट हुए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कुछ हास्य से दीप्यमान दांतों की प्रभा से दीप्यमान भगवान विष्णु पुण्य हाथ के स्पर्श से कश्यप जी की स्त्री अदिति से बोले, हे देव माता, तुमसे बहुत काल आराधना किए गए हम प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण होगा। वरदान मांगो, जो तुम्हारे मन में हो। डरो नहीं, सब मांग लो। हे महाभागे, निश्चय से कल्याण होगा। चक्रधारी देव देव से कही गई अदिति सब लोगों के सुखकारी भगवान को प्रणाम करके स्तुति करने लगी और बोली, हे देव, हे देवेश, हे सर्वव्यापी, तुम्हें नमस्कार है। सतोगुण इत्यादि से लोक के व्यापार के कारण हो। बहुरूप, अरूप, अद्भुत रूप, निर्गुण, सगुण रूप तुम्हें बारंबार नमस्कार है। लोकनाथ, परम ज्ञान रूप, भक्तवत्सल, मंगलात्मा, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। जिनके अवतार को मुनि लोग पूजते हैं, अभिष्ट देने वाले उन आदि पुरुष देव को नमस्कार है। जिनको वेद और पंडित लोग नहीं जानते, उनको बारंबार नमस्कार है। हे महावीरों के मायावी, जिनका दर्शन माया आदि उपद्रव को नाश करता है, जगत रूप जगत पालक लक्ष्मीपति को नमस्कार है। दया के समुद्र, त्यक्त संगत, शांत लोगों को अपने साथ रखते हैं और संग रहित हैं, उन देव की हम बारंबार वंदना करते हैं। जिनके पांव की सेवा करके भक्त लोग परम सिद्ध हो को प्राप्त करते हैं, उनको बारंबार प्रणाम है। यज्ञ के ईश्वर, यज्ञ में स्थित, यज्ञ के फलदाता, यज्ञ के प्रबोधकर्ता को नमस्कार है। पापी अजामिल, जिनका नाम कहने से परम धाम को प्राप्त हुआ, लोक के साक्षी उनको वंदना करते हैं। जिनके माया रूपी पाश में बंधे ब्रह्मादि देवता आज भी बड़े भाव को नहीं जानते, सबके नायक, उनको बारंबार नमस्कार है। जो परमात्मा को नहीं जानते, उनको दूर के समान मालूम होता है। प्रमाण रहित सद्भाव वाले ज्ञान साक्षी देव को बारंबार नमस्कार है। मैं उनकी वंदना करती हूँ। जिनके मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से बनिया, पाँव से शूद्र पैदा हुए, जिनके नेत्र से चंद्र, मन से सूर्य, मुख से इंद्र और अग्नि, प्राण से पवन पैदा हुए। इन इंद्र, पवन, चंद्र, रुद्र, यमराज, अग्नि, कुबेर, वरुण, सूर्य आप ही तो हो। देवता, वृक्ष, पर्वत, पिशाच, राक्षस, सिद्ध, गंधर्व, नदी, भूमि, समुद्र आप ही हो। जगत के मालिक आप हो। जिनका नाम परब्रह्म हो, सो तुम मेरे बड़े लड़कों की रक्षा करो। देव माता अदिति इस प्रकार स्तुति नमस्कार करके बोलने लगी, हे देवेश, अनुग्रह करो।
मेरे लड़कों को कंटक से निकालो, मेरे लड़कों के सब कंटक भरो, इनको कंटक रहित राज्य दो। हे प्रभु अंतर्यामी, सब जीवों के ईश्वर, आप सब जानते हो, आपको मोहित कौन कर सकता है। आप हमें मोहित करते हो, फिर भी जो हमारे मन में है सो मैं आपसे कहूँगी। हे देवेश, मेरे लड़के राक्षसों द्वारा पीड़ित हैं। देव माता कहती हैं कि दीदी के जो लड़के हैं, जो राक्षस हैं, ये भी मेरे ही लड़के हैं, मेरे ही बच्चे हैं, इसीलिए इन्हें मारो नहीं, किसी दूसरे यत्न से मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो लड़के हैं, उनको राज्य दे दो और इनको कहीं और भेज दो। इस प्रकार कहते हुए प्रसन्न देव देवेश भगवान अदिति को आनंदित करते हुए बोलने लगे, हे देवी, हम प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण हो, हम तुम्हारे लड़के होंगे, क्योंकि सौत के लड़कों में भी तुम्हारी प्रीति है। तुमसे किए गए इस स्तोत्र का जो मनुष्य पाठ करेंगे वे धन धान्य से कभी रहित नहीं रहेंगे, अंत में मेरे परम पद को प्राप्त होंगे। अदिति बोली, हे देव, हम आपको धारण करने में समर्थ नहीं हैं। हे अनंत, हे अनादि, स्तुति करने लायक आपके रोम रोम में ब्रह्मांड है। वेद देवता जिनका भाव नहीं जानते हैं, हे देवेश्वर, हम आपको कैसे धारण करेंगी। महापापी भी जिनके नाम के स्मरण मात्र से मोक्ष पाता है, उनको हम कैसे धारण करें। सूत जी कहते हैं, देवदेव भगवान अदिति के इस प्रकार वचन सुन के उन्हें अभय देकर इस प्रकार वचन बोले, हे महाभागे, तुमने सत्य कहा, इसमें संशय नहीं, फिर भी सुनो, गुप्त से कहेंगे। हे वाले, राग शत्रु भाव रहित मेरे भक्त पाप रहित सदा मुझे धारण करते हैं। माता पिता गुरु अतिथि इनका भक्त ब्राह्मणों का हित करने वाला हमेशा मुझको धारण करता है। पुण्य तीर्थकरण सत्संग के लोक के अनुग्रह में प्राप्त हमको हमेशा धारण करता है। तुलसी गौ नाम का स्मरण इनकी सेवा करने वाले हमको धारण करते हैं। परोपकारी दूसरे के द्रव्य की अभिलाषा नहीं करते, दूसरे की स्त्री में नपुंसक हमको सदा धारण करते हैं। हे देवी, तुम्हारे पति ही प्राण हैं, जीवन के हित में रत रहो, इससे तुम्हारा लड़का होकर शत्रु कुल का नाश हम करेंगे। देव देवेश भगवान इस प्रकार देवताओं की माता से बोल अपने कंठ की माला और अभय देकर अंतर्ध्यान हो गए। आनंदित मन से देवताओं की माता दक्ष प्रजापति की कन्या लक्ष्मीपति को प्रणाम करके अपने आश्रम में आई। उसके ऊपर प्रसन्न लोक वंदित अदिति ने समय में दीप्यमान पुत्र को उत्पन्न किया। शंख चक्र दंड कमंडल अमृत कलश दही अन्न हाथ में, रूप वामन हजार सूर्य का तेज, कमल नयन, तब आभरण युक्त पीतांबर धारण किए, मुनियों से स्तुति करने लायक सब लोगों के नायक आविर्भूत प्रकट हुए। भगवान को देख प्रसन्न कश्यप जी महाराज धन्य प्रणाम करके हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे। संसार के कारण, सबके पालक, सबके नायक, दैत्यों के नाश करता आपको बारंबार नमस्कार है। भक्तजन के प्रिय, सज्जन के आनंददाता, दुर्जन के नाश करता जगदीश्वर, ऐसे तुम्हें नमस्कार है। कारण से वामन रूप, वैविक्रम, अमित पराक्रम, धनुष चक्र तलवार गदा इनको धारण किए पुरुषों में उत्तम, ऐसे आपको बारंबार नमस्कार है। क्षीर सागर में होने वाले समीचीन भक्त के मन में स्थित सूर्य आदि को से ज़्यादा तेज धारण किए हुए पुण्य कथा द्वारा प्राप्त आपको बारंबार नमस्कार है। सूर्य चंद्र आपके नेत्र हैं, यज्ञ फलदाता, सज्जन प्रिय, यज्ञ में शोभित, आपको बारंबार नमस्कार है। कारण के कारण, शब्द आदि रहित, दिव्य सुख देने वाले भक्तजन प्रिय, ऐसे आपको नमस्कार है। भ्रम के नाश करता, मंदराचल के धारण करता, यज्ञ सूकर नाम हिरण्याक्ष के नाशकारक, आपको बारंबार नमस्कार है।
वामन परशुराम रामचंद्र कृष्ण को नमस्कार। लक्ष्मीपति सुखदाई स्मरण मात्र से पीड़ा के नाश करता आपको बारंबार नमस्कार। जो कोई इस वामन जी के स्तोत्र को 3 पाठ कर ले उसके धन धान्य आरोग्य संतान का आनंद हमेशा उसे प्राप्त होता है। लोक के पवित्र करता वामन जी महाराज इस प्रकार कश्यप जी का वचन सुन हंसते हुए बोलिए, हे पिताजी, हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो। थोड़े काल में तुम्हारे मनोरथ सिद्ध करेंगे। हमने 2 बार आपके यहाँ जन्म लिया, फिर भी दोबारा लेंगे। इस प्रकार बोल के भगवान बाल भाव को प्राप्त हुए। बोलिए वामन भगवान की जय। इतने में बलि नाम दैत्य ने यज्ञ का आरंभ किया। शुक्राचार्य नाम गुरु और मुनिगणों से युक्त उस यज्ञ में लक्ष्मी समेत विष्णु जी बुलाए गए। हवि लेने के वास्ते ब्रह्मादि मुनियों से मिले हुए बड़े ऐश्वर्य वाले बलि के यज्ञ में वामन नाम महाविष्णु आए। वामन भगवान ने कुछ हंसी से सब लोगों को मोहित किया। बलि के सामने मानो हवि लेने को आए हैं। अच्छा खराब जड़ पंडित जो कोई भक्त है वहाँ भगवान रहते हैं। वामन जी को देख ब्रह्मवादी ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से नारायण जान उठे। यह कारण जान शुक्राचार्य एकांत में बलि से बोले, इति कार्तिक मास महात्म्य वामन प्रादुर्भावो नाम 24वां अध्याय संपूर्ण। इसी के साथ कार्तिक मास महात्म्य का वो अध्याय जिसमें वामन रूपधारी श्रीहरि का अवतरण हुआ वो यहाँ पे समाप्त होता है। आगे आप देखेंगे कि राजा बलि के यहाँ जब भगवान विष्णु छोटा सा वामन रूप धारण करके गए हैं तो किस प्रकार से वो भगवान से तीनों लोगों को मांगते हैं, जबकि शुक्राचार्य उनको पहचान चुके हैं। और जब शुक्राचार्य राजा बलि को सब बताएंगे कि ये छलिया विष्णु है, ये सब कुछ करने आया है, तो राजा बलि किस प्रकार से अपना वचन निभाते हैं और आगे की घटनाक्रम किस प्रकार से चलती है ये हम सुनेंगे अगले अध्याय में। अभी के लिए इतना ही। अगर हमारे द्वारा सुनाया जा रहा कार्तिक महात्म्य आपको पसंद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ओम श्री हरि लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री राम।